नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ टाइम। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्नाटक के हिजाब विवाद का। दरअसल इस पर चर्चा करने का हमारा मकसद आप तक सही जानकारी पहुंचाना है, लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले ज़रा इस बाइट को सुन लीजिए। जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है, उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। लेकिन साथियों, जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां एक 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई, वो बेचैन हो गए। और इसलिए मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास की आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। प्रधानमंत्री जी, आपका मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत का दावा फरेब है, झूठ है, झूठ है। आपको मोहब्बत अगर होती तो आप पार्लियामेंट में अपनी 2 स्पीच हुई राज्यसभा लोकसभा में, आप जो कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है, आप उन बच्चियों के बारे में कहती कि बेटियों पढ़ो, चाहे निकाब पहनो या हिजाब पहनो, मगर तुम पढ़ो, पढ़कर काबिल बनो, देश का नाम रोशन करो। तो सुना आपने, ये हिजाब विवाद पर ही एक दूसरे के विरोध में ये बोल रहे थे। लेकिन आप समझिए, ये विवाद दरअसल उडुपी का है। उडुपी में एक कॉलेज है जहां ये लड़की पहुंचती है और अपने स्कूटी को पार्क करती है। तभी कुछ लड़के सामने आते हैं और इसका विरोध करना शुरू करते हैं। लेकिन वो जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं लड़के, वो बिल्कुल सभ्य तरीके से इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। और लड़की भी नारा लगाती है और लड़के भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं। दरअसल ये आज की खबर नहीं है, लेकिन सोचिए ये घटना ने इस तरीके से तूल पकड़ा कि एक हंसता खेलता परिवार का चिराग बुझ गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हर्षा का, जो कि बजरंग दल से ताल्लुक रखता था और बजरंग दल का कार्यकर्ता था। और बताया जा रहा है, जो प्रारंभिक जांच में जो बातें सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं हिजाब विवाद से जुड़ी हुई चीज़ें सामने आ रही है। दरअसल हर्षा की हत्या कल देर रात कर दी गई और बहुत ही बुरे तरीके से चाकू से घोंपकर हत्या की गई है। हिजाब विवाद का क्रूर और घिनौना चेहरा सामने आया। कुछ चंद कट्टरपंथियों ने एक मुस्लिम बेटी मुस्कान खान, जो सदा जीन में रहती है, उनके साथ और का दुरुपयोग करके हिंदुस्तान को बदनाम करने और इस्लाम को दागदार बनाने का धंधा किया। असलियत सामने है, फोटो भी सामने है। इससे ये सिद्ध हो रहा है, एक तरफ कट्टरपंथी बेटियों को शिक्षा से दूर कर रहे हैं, दूसरी ओर उनके भविष्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ हर लोगों को वैसे अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन अगर उस बात रखने का एक जो दायित्वपूर्ण तरीका होता है, अगर उसका निर्वहन किया जाए, तो शायद किसी बड़ी घटना को होने से रोका जा सकता है। जो लड़के
लड़की का विरोध कर रहे थे, अगर वो भी थोड़े शालीन होकर अपना विरोध प्रदर्शन करते तो शायद थोड़ा सभ्य लगता। आप किसी चीज के पक्ष में हो सकते हैं और विपक्ष में भी हो सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि ये पूरे देश में एक बहस का मुद्दा बना और लोग कई पक्ष में खड़े हो गए तो कई विरोध में खड़े हो गए। और अब कर्नाटक हाई कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही है और जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक इंतज़ार करिए और देखिए कि हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है। दरअसल ये लड़की हिजाब पहनकर कॉलेज जाना चाहती है और कुछ लोग इनके समर्थन में कई राज्य में प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कई हस्ताक्षर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और देखिए, ये देश जो है लोकतांत्रिक देश है और सबको ये अधिकार है कि आप किसी चीज़ का विरोध करिए, किसी चीज़ का समर्थन करिए। कुछ जानकारों से जब मैंने इस संदर्भ में बात करी तो उनका कहना था कि कॉलेज का एक अपना ड्रेस कोड होता है और सभी स्टूडेंट को उसका पालन करना चाहिए। अगर आप हिजाब पहनकर कॉलेज आना चाहते हैं तो फिर कुछ और लोग जो हैं अपने धर्म से जुड़ी चीज़ों को पहनकर आएंगे, जो उनके धर्म में कुछ लोग पगड़ी पहनते हैं, कुछ लोग धोती कुर्ता पहनते हैं। तो ये कॉलेज जो है वहाँ आपके व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। तो वहाँ इस तरह की सिर्फ धार्मिक चीज़ों को जोड़कर आप किस तरह के व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। मैं किसी धर्म के विरोध में या किसी पहनावे के विरोध में मैं कोई बात नहीं रख रहा हूँ। ये जब उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने मुझे कहा कि दरअसल वहाँ भी ये नियम है कि आप क्लासरूम में हिजाब पहनकर नहीं जाएंगे। ये लड़की परिसर में हिजाब पहनी हुई है, अगर वो क्लासरूम में हिजाब पहनती तो उसका विरोध करना चाहिए। आप शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर सकते हैं। जिस तरीके का ये विरोध हो रहा था इसे भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वो लड़के कहाँ से अधिकृत हो गए कि उस लड़की को वो रोकें कॉलेज आने के लिए। उसके लिए कॉलेज प्रशासन है और वो दंडित कर सकता है या वो कार्रवाई कर सकता है। आप कहाँ से संबंधित हो गए? आप विरोध अगर कर रहे हैं तो आपको बहुत शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना चाहिए, और वो भी एक लड़की का आप विरोध कर रहे हैं तो इसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन देखिए, ये देखते ही देखते मामला इस तरह से तूल पकड़ता है कि एक लड़के की जान चली जाती है और कहा जाता है कि वो हिजाब विवाद पर कुछ ऐसी बात उसने सोशल साइट पर लिखी थी और कहीं ना कहीं ये उसी से तार जुड़ता हुआ दिख रहा है। वैसे पुलिस के जांच में ये आगे साफ हो पाएगा कि किस वजह से उसकी हत्या हुई है, और इस पर हाई कोर्ट अभी सुनवाई कर रही है और हाई कोर्ट ये फैसला देगी कि कॉलेज में क्या ड्रेस कोड लागू होना चाहिए या लोग अपने हिसाब से कपड़े पहनकर आ सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर अवगत कराएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।